तद ब्रह्मा अहम इति ज्ञात्वा कृतकृत हो जाओगे। यत् सत्य भूतम ऋज रूप माध्यम चिदद्वयानंदम रूपम अक्रियम तदेव मिथ्यावत वप उत्सृजेतो शैलुषवद वेशमुपात्तमात्मना। क्या? यत् सत्य भूतम ऋज रूप माध्यम, जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप है, निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप है, क्या? वही अपना पहला स्वरूप है। उदाहरण के तौर पर एक नट या एक्टर जी, जब वो मंच पर आके रावण बनता है, जी, मेघनाद बनता है, या शूर्पणखा और मंदोदरी बनता है, जी, तो ऊपर से तो वो रावण का अभिनय कर रहा है, मंदोदरी मेघनाद का, लेकिन अंदर से वो अपने को क्या समझ रहा है? मैं रावण हूं, नहीं, अभिनय के लिए रावण बना हूं। एक बड़ी अच्छी बात आती है, पहले भी शायद कभी कही गई होगी। एक जगह कहीं रामलीला चल रही थी और रावण का पाठ था और रावण बीमार हो गया। जो व्यक्ति रावण बनता था वो बीमार हो। तो अब तो उस डायरेक्टर ने कहा, भाई कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी मिल जाए रावण की तरह, उसको ले आओ और उसको बोल दो कि आज केवल तुझे यही बोलना है कि मुझे जानता नहीं, मैं रावण हूं, बस, और पाठ तो याद है नहीं। पर आज रामलीला तो नहीं गड़बड़ाएगी ना, नहीं तो क्या होगा। तो एक रामलाल नाम का हलवाई था, उस शक्ल मिलती जुलती, हट्टा कट्टा। तो उससे कहा, भैया रामलाल आज तू चल के रावण बन जा। उन्होंने कहा, अरे बाबा मिठाई बेचना मेरा काम, मैं रावण कैसे बन सकता हूं, मैंने कोई पार्ट अदा नहीं किया, कभी कोई शामिल है। मैं कहा, तुझको और कुछ नहीं कहना, हनुमान जी सामने आकर के पूछेंगे तो बस तू इतने कह देना, जानते नहीं मैं रावण, बस इतने पाठ। मना करता रहा, लेकिन फिर भी उसको ले ही आए, बना दिया। समझ में है? रावण बन के बैठ गया सिंहासन के ऊपर। अब पर्दा हटाओ, हनुमान जी गदा लेकर के आए और हनुमान जी ने गुस्से में पूछा, कौन है तू? तो पहले तो बोला, रावण हूं। सच सच बोल, तू कौन है? जो कहने लगा, मैं रामलाल हलवाई हूं। ऊपर से रावण बनकर भी अंदर से रामलाल हलवाई है। नहीं समझा? जैसे वो नट हो, अभिनय करता हुआ भी असली रूप को नहीं भूल पाता जी, इसी तरह तुम भी संसार में एक नट हो, अभिनय करते रहो, संसार में जो जैसा मिले उसके साथ वैसे ही मिलजुल के काम करते रहो, लेकिन एक वृत्ति ऐसे बना के रखो कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा भी तुम करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। शेष शाम। जी गुरु जी। ऋषिकेश में एक वेदांती माता जी थी, तो वो गंगा नहा के भगवान शंकर पर जल चढ़ा रही थी और दूसरे उनके साथी जो विचार सागर या विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, अरे माता जी, वेदांत पढ़ के अभी भी खिलौनों में खेल रही हो? उन्होंने कहा, स्वामी जी, जब सर्वम खल इदम ब्रह्म है तो ये शंकर सर्वम से अलग हैं क्या?
सब कुछ ब्रह्म है। तो ये भोले बाबा, इनकी पिंडी क्या सर्वम से अलग हैं? ये भी तो वही हैं। इनको भी वही रूप मान करके किया जा रहा है। हम अंदर चिंतन कर रहे हैं या बाहर क्रिया कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव हमारा वही रहना चाहिए। क्या हमारा भाव? भाई देखो, लेटर बॉक्स तो एक होता है और लेटर सैकड़ों होते हैं। सभी अपने अपने लेटर एक ही लेटर बॉक्स में डालते हैं, पर वो एक ही जगह जाते हैं कि जहां जहां का एड्रेस होता है वहां जाते हैं? जहां जहां का एड्रेस होता है। हाँ, ठीक है। तो हम साकार की पूजा करने वाले धन मांगते हैं तो उन्हें धन मिल जाता है, औलाद मांगी तो उन्हें औलाद दे दिया, प्रमोशन मांगा तो उन्हें प्रमोशन दे दिया, और स्वरूप का बोध मांगा तो उन्हीं भोलेनाथ ने हमको स्वरूप का बोध करा दिया। जैसा एड्रेस होगा लेटर वहां जाएगा। आपकी पूजा का उद्देश्य अगर भोग है तो भोग मिलेंगे, और पूजा का उद्देश्य स्वरूप की उपलब्धि है, प्राप्ति है, तो वो पूजा आपको स्वरूप का बोध करा देगी, आपकी वृत्ति को वहां समाहित कर देगी। रामकृष्ण परमहंस मां के उपासक थे, मां का साक्षात्कार हुआ। एक तोतागिरी संत आए, उन्होंने कहा ये सब क्या चक्कर में पड़े और ध्यान में आओ। उन्होंने कहा मां से पूछ लो। पूछा, मां संकेत देते, जाओ सीख लो। गए तो बस वो जैसे ही ध्यान की प्रक्रिया शुरू की, बस उनकी समाधि लग गई। किनकी? और 7 दिन तक वो बस बैठे रहे। जब समाधि खुली तो तोतागिरी ने कहा कि 40 वर्ष लगातार अभ्यास करके मैंने जो पाया, तो मैं 10 मिनट में कैसे मिल गया? बोले मां की कृपा। मां की कृपा, कुंडलनी जागृत हो गई, छुट्टी। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ व्यर्थ जा रहा है, ये भी आपके अद्वैत स्वरूप की सिद्धि में सहायक बना हुआ है। अभी आप ये करते रहो, और भाव वो बना करके रखोगे, आप पहुंच चले जाओगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। आप क्रियाएं भिन्न करते हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी भावना क्या है? जी गुरु। यदि आपकी भावना एकत्व वाली है, मधुसूदन सरस्वती एक बहुत बड़े विद्वान सन्यासी हुए हैं, बहुत बड़े थे, कृष्ण भक्त भी थे। उन्हें भक्ति रसायन ग्रंथ लिखा। उन्होंने कहा द्वैत जो है बोध से पहले बंधन का हेतु है, लेकिन बोध हो जाने के बाद द्वैत अद्वैत से भी श्रेष्ठ है। द्वैतम मोहाय बोधात प्राक। द्वैत मोह का हेतु है बोध होने से पहले। जी। क्या? और जाते बोधे मनीषया, और मन में अद्वैत का बोध हो गया। अब भक्ति के लिए हमने अद्वैत में द्वैत बना लिया। जी। पहले अज्ञान कृत द्वैत था, अब बोध होने के बाद अद्वैत में हमने द्वैत की कल्पना कर ली, और भक्ति में हम लीन रहते हैं। बोले अद्वैतादपि सुंदर, वो जो अद्वैत है रूखा सूखा, उससे भी ये ज्यादा सुंदर है। भाई दर्पण में हम 1 से 2 हो जाते हैं, नहीं होते? जी गुरु जी। और 2 मानते हैं कि 1 मानते हैं? अपने को एक ही मानते हैं। दर्पण के सामने खड़े हैं इस समय, हमारी 2 शक्लें हैं कि नहीं? जी गुरु जी।
पर हम अपनी दो शक्ल मानते हैं कि एक ही मानते हैं? एक ही मान। एक मानते हैं ना। इसी तरह से भाव के द्वारा हमने उस अद्वैत को द्वैत में खड़ा किया, राम कृष्ण विष्णु शिव को के रूप में, और फिर उनका आराधन पूजन किया, तो आसानी से हमें अद्वैत का बोध हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, द्वैतम मोहाय बोधात प्राक जाते बोधे मनीषय, और भक्त्यर्थ भावितम द्वैतम, भक्त्यर्थ भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदर। वो तो अद्वैत से भी ज्यादा सुंदर। और ये कौन कह रहे हैं? अद्वैत सिद्धि ग्रंथ के लेखक कह रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा, जो सारे वेदांतियों को मान्य है जी। और वो अद्वैत सिद्धि के लेखक कहते हैं कि मेरा नीलमणि जमुना के किनारे जो दौड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, अगर इससे बड़ा कोई तत्व है तो वो दूसरों के लिए है, मैं इस तत्व को छोड़ो और किसी को नहीं जानता। हाँ, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, ये भी उन्हीं का श्लोक। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, ध्यान का अभ्यास करके जिन्होंने मन को वश में कर लिया। योगी किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते, और वो किसी ज्योति का दर्शन करते हैं तो करें। अस्माकम तो हमारे लिए लोचन चमत्काराय कालिंदी पुलनेशु किमम नीलम अहो धावती। बोले अपने लिए तो जमुना तट पर नीलमणि जो दौड़ता खेलता बांसुरी बजाता नजर आ रहा है, बोले वही हमारा सर्वस्व है, क्योंकि दोनों एक हैं। गीता के 12वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। और 15वें अध्याय की समाप्ति पर भगवान ने कहा कि जो मेरी उपासना करते हैं वो त्रिगुणातीत होकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। शब्दों पर ध्यान दो ना। एक जगह कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं वो त्रिगुणातीत होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि दोनों एक का ही हैं, दो नहीं। जी गुरु जी, ये दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य भगवान भी भगवान कृष्ण की स्तुतियों से ग्रंथ भर दिए। भगवान राम की स्तुति की उन्होंने, गंगा की स्तुति की उन्होंने, भगवान शंकर की स्तुति की उन्होंने। किन्होंने? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। और उनको हम अपना आधार मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। जी गुरु जी। क्या? जब उन्होंने सब कुछ किया तो उनके पग चिन्हों पर हम चल रहे हैं, तो हमने कौन सा अन्याय कर दिया? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। निर्गुण की उपासना करके भी वहीं जाना है, और सगुण की उपासना करके भी वहीं जाना है। वहीं जाना है। बस भाव तुम्हारा ठीक रहना चाहिए। यदि भाव शुद्ध है तो उपासना भी स्वरूप का बोध करा के त्रिगुणातीत कर देगी। 15वें अध्याय का नहीं, 14वें अध्याय का ये समाप्ति से एक श्लोक पहले जी। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान।
वो तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते। गीता तो प्रमाण है ना अपने लिए। जी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी उपासना करने वाले अंत में त्रिगुणातीत होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और 12वें अध्याय में कह दिया कि जो निराकार की उपासना करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो सिद्ध हो गया ना कि मैं और ब्रह्म दो नहीं, जी, एक। इसलिए उपासना मार्ग से भी त्रिगुणातीत हो सकते हैं और आत्मचिंतन करके भी आप त्रिगुणातीत हो सकते हैं। पूर्व जन्म के जैसे आपके संस्कार होंगे उसी आधार पर आपका चिंतन होगा। यदि आपकी पूर्व जन्म की उपासना निराकार से चली है, इस जन्म में निराकार ही आपको भाएगा, ध्यान ही भाएगा, विचार ही भाएंगे। और उपासना मार्ग से आप यहां तक आए हो तो उपासना के माध्यम से आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषयो नैवाहमर्थ क्षणिकत्व दर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीति कुतो मादे क्षणिकस्य सिद्धेत। यह जगत सर्वत्र मिथ्या, सदा मिथ्या ही है। क्या इसकी क्षणिकता देखने में इसलिए अहम पदार्थ नहीं हो सकता। जी गुरु जी। संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील आत्मा नहीं हो सकती। जी। क्योंकि आत्म तत्व जो है वह नित्य तत्व है। जी। और अहंकार को भी मैं जानता हूं। तो अहंकार को मैं जानता हूं, इसलिए मैं अहंकार से भिन्न हूं। जी। जी गुरु जी। मुझे क्रोध आया, मुझे अमुक वस्तु में अभिमान हुआ, मैं उसका दृष्टा हूं। जी। अहम पदार्थस्तु हमादि साक्षी नित्यम सुसौतौ अपभाव दर्शनात् भूते हजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सत्सद विलक्षण। अहम पदार्थ तो अहंकार का साक्षी है। जी गुरु जी। क्या अहम पदार्थ मैं जी। अहंकार का साक्षी, जी। क्योंकि उसकी सत्ता निद्रा में भी देखी जाती है। जी। क्या निद्रा में अहम नहीं रहता। जी गुरु जी। और निद्रा का जो साक्षी चेतन है उस निद्रा के सुख का अनुभव करता है। जी। इस तरह से यदि अहंकार आत्मा होता तो निद्रा में फिर सुख का अनुभव किसे होता? जी। तो अहंकार सो जाता है। जी गुरु जी। इसीलिए श्रुति ने भी अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ऐसा कहा है आत्मा को। आत्मा अज है, नित्य है। अतः ये प्रत्यगात्मा ही जो सद और असत से विलक्षण है वो मेरा स्वरूप है। विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, समस्त विकारों का क्या अहंकार आदि विकारिक वस्तुओं, विकारी वस्तुओं का के समस्त विकारों का जो वेत्ता अविकारी ही होना चाहिए। क्या विकारों का वेत्ता अविकारी, अविकारी अहं तत्व है। क्योंकि उसने बचपन को भी देखा है,
जवानी को भी देखा है, वृद्धावस्था को भी देख रहा है। जी गुरु। शरीर में आने वाले परिवर्तनों को उसने देखा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या को भी इसने देखा हुआ है। ये शरीरों को बार बार, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के अभाव को भी बार बार देखा है। अतः ये अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतोभिमानम त्यज मांस पिंडे, इसलिए इस मांस पिंड में अभिमान त्याग दे। जीव में अहम बुद्धि छोड़ दो। चेतन में अहम बुद्धि जगाओ। जी गुरु जी। क्योंकि जीव चिदाभास है और आत्मा चिदाकाश। जी चिदाकाश महाकाश वासम भजे। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। वासम भजे। तो परम तत्व चिदाकाश है और जीव तत्व चिदाभास। तू चिदाभास नहीं है तो चिदाकाश। अतः अभिमानम त्यज, मांस पिंडे अभिमानम त्यज। इस मांस पिंड में, शरीर में जो अहम भाव तूने जमा रखा है, क्योंकि ये जो अभिमान है, क्या ये भी बुद्धि की एक कल्पना है। बुद्धि की एक कल्पना है। क्योंकि निद्रा के समय शरीर मैं हूं इसका भान ही नहीं रहता। जी इसलिए कालत्रयाबाध्यम अखंड बोधम। क्या कालत्रयाबाध्यम अखंड बोधम, जो तीनों कालों से अबाधित है, वो सत तत्व होता है। जी जो पहले था, आज है, आगे रहेगा, वो सत कहलाता है। जो पहले नहीं था, बाद में न रहे, सत नहीं कहलाता। जी क्या उसकी क्षणिक सत्ता तो मान सकते हैं, स्थायी सत्ता नहीं। जी ठीक है। जी गुरु जी। तो शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में थोड़े समय के लिए दिखा। इसलिए इस मांस पिंड से तू अहम भाव को त्याग दे। त्याग दे। अतोभिमानम त्यज मांस पिंडे, तू कालत्रयाबाध्यम अखंड बोधम, तू तीनों काल से अबाधित है, अखंड बोध स्वरूप है। इसलिए अपनी आत्मा को अखंड बोध रूप समझ करके शांति लाभ कर। स्वरूप में शांति ही शांति है। जब व्यक्ति स्वरूप से हटकर क्या अनात्म पदार्थों को अपना मानता है, तभी दुख प्रारंभ होते हैं। यदि अनात्म पदार्थों से अहम भाव मिट जाए तो इसको दुख कभी हो ही नहीं सकता। निद्रा काल में अनात्म पदार्थों से अहम भाव मिट जाता है। जी इसीलिए निद्रा काल में किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता। एतावता तू अपने को अखंड बोध ज्ञान स्वरूप मान ले। प्रज्ञानम ब्रह्म, अपने को बोध रूप ज्ञान स्वरूप मान करके उपाय ही शांति प्राप्त कर ले। क्यों अशांत होकर के तू संसार में दौड़ रहा? त्यजाभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेशु आर्द शवादि शवास्थितेषु। ये जो मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल गोत्र नाम रूप हैं, का अभिमान छोड़ दो। इसलिए सन्यासी सब छोड़ देता है ना। जी
जाति कुल गोत्र से उसका अब संबंध नहीं रह जाता। सन्यासी जी ये सब छोड़ दे। कर्तापन और भोक्तापन ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है, तेरे नहीं। और तू सूक्ष्म शरीर नहीं है, क्योंकि तू सूक्ष्म शरीर का ज्ञाता है, दृष्टा है। दृश्य हमेशा दृष्टा से भिन्न होते हैं। जी जिन जिन पदार्थों के तुम दृष्टा हो वो सभी पदार्थ दृश्यत्वात् जड़ है, तुम चेतन। अहंकार यदि आपका मिट जाए तो आपको तत्काल स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। संति अन्य प्रतिबंधा पुंसा संसार हेतु दृष्टा 99। जी गुरु। संसार में बंधन के हेतु बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बंधन का हेतु है वो अहंकार। तेषामेव मूलम प्रथम विकारो भवति अहंकारः। सबसे प्रथम विकार कौन होता है? अहंकार होता है। देखो, जब सोकर उठते हैं तो पहले परिवार, पत्नी, पुत्र याद आते हैं कि पहले शरीर याद आता है? पहले शरीर या हाँ, जागते ही पहले किसका स्मरण होता है? मैं का। मैं कहां सोया था, मैं क्या हूं, इसकी स्मृति आ जाने के बाद फिर मेरे कौन हूं और मेरे कार्य क्या है, इसका स्फुरण बाद में होता है। जी। तो अहंकार जो है ना, मैं इस देह के देहाभिमानी अहंकार है, ये पहले जागता है, फिर उसके बाद ममता जागती है, फिर सारे अनर्थ शुरू हो जाते। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना। इस दुष्टात्मा अहंकार से जब तक तुम्हारा संबंध है तावन न लेश मात्रापि मुक्ति वार्ता विलक्षण। तब तक लेश मात्र भी मुक्ति की बात नहीं करना। तुम्हें चारों वेद कंठस्थ हैं, 6 शास्त्र कंठस्थ हैं, 108 उपनिषदें कंठस्थ हैं। क्या विचार सागर और विवेक चूड़ामणि और पंचदशी अद्वैत सिद्धि सब तुम्हें याद, लेकिन शरीर में अहम भाव अभी है। मुक्ति की बातें छोड़ दो जी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, देहाभिमाने गलिते और विज्ञाते परमात्मनि। देहाभिमान तुम्हारा गलित हो जाए और अपने स्वरूप का तुम्हें बोध हो जाए। जहां मन जाएगा, दृष्टि जाएगी, वहीं समाधि है। दूसरा मंत्र मिलता है कि आत्मानं चेत विजानीयात् परम ज्ञान धुताशया। अपरोक्ष ज्ञान से धुल गया है अंतःकरण बिल्कुल, और आत्म तत्व का बोध हो गया, तो फिर इस शरीर के पोषण की जरूरत क्या रह जाएगी? हाँ जी गुरु जी। भिखारिन मग्गा लेकर के भीख मांगती है कि राजा ने उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा,